हरि ओम। प्रज्ञा ज्योतिषोध संस्थान के दर्शकों को नमस्कार। आज हम देवशयनी एकादशी के महात्म्य और उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में आपको बताएंगे। एक समय की बात है कि राजा मानधाता सूर्यवंशी थे। उनके साम्राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। जनता की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। किसान पशुपालक बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने राजा के पास गए। उन्होंने कहा, हे महाराज, 3 वर्ष से बारिश नहीं हुई है, कुछ उपाय करिए। राजा ने कहा, ठीक है। तब राजा कुछ साधन देकर और तपोभूमि की ओर निकले। वहां पर राजा मानधाता ने अंगिरस ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया और उनका अतिथि सत्कार स्वीकार कर दोनों पक्षों की कुशल मंगल पूछकर उनसे अपने आने का कारण बताया कि हे ऋषिराज, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हुई है। मेरे राज्य के निवासियों की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। पीने का पानी भी सुलभ नहीं है। आप इसका कोई उपाय बताएं जिससे मेरी प्रजा सुखी हो, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे। अंगिरस ऋषि ने राजा के वचन सुनकर मनन किया और इस दुष्काल के लिए कारण और निवारण उनको बताए। अंगिरस ऋषि ने कहा, राजन, राजा और प्रजा के पाप से अनेक तरह के संकट उत्पन्न होते हैं। राजा ने कहा, मैंने कभी कोई पाप नहीं किया। तो अंगिरस ऋषि ने कहा कि प्रजा जो पाप करती है, 6ठे हिस्से का हकदार राजा होता है। हे राजन, तुमने भले ही पाप नहीं किया हो, इस बात को स्वीकार करो और आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो देवशयनी एकादशी भी कही जाती है, उसका नाम पद्मा एकादशी है। उसके करने से राजा और प्रजा दोनों के पाप का निवारण होता है। राजा ने आकर अपने देश में प्रजा को बताया कि पद्मा एकादशी का व्रत आप और हम सब मिलकर करेंगे। इस कथा से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि सभी एकादशियां भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय हैं और उसमें करने वाले, सुनने वाले सभी लोगों को परम गति, मोक्ष और सद्गति का लाभ मिलेगा। इस तरह का आख्यान पढ़ने सुनने को मिलता है। पद्मा नाम की एकादशी ही केवल एक ऐसी है जिसमें प्रजा की समृद्धि और सुकाल की प्रार्थना की गई है। न राजा ने और न प्रजा ने स्वर्ग और मोक्ष मांगा। ऋषि के वचनों के अनुसार इस एकादशी का प्रजा और राजा ने मिलकर व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से
3 साल से जो अकाल पड़ रहा था वो राजा मानदाता के राज्य में सुकाल हो गया। किसान, व्यापारी, वैश्य सभी लोग सुखी हुए, ऐसा ब्रह्मांड पुराण में बताया गया है। ऐसा लगता है कि चौमासा चतुर्मास से पहले ये एकादशी इस बात को सुनिश्चित करती है कि देश में सुकाल हो, प्रजा सुखी रहे और सबकी संपन्नता बढ़े। मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि हमारे पिछले वीडियो जिसमें नव तपा भंग, मानसून बदलेगा रंग, इसमें हमारा निष्कर्ष था कि प्री मानसून के बाद मानसून बहुत अंतराल से आएगा, जो कि लक्षण दिखाई भी दे रहे हैं। अतः सभी से अनुरोध है कि इस अकाल को सुकाल में बदलने के लिए पद्मा एकादशी का व्रत 1 जुलाई 2020 को अवश्य करें। आगे के वीडियो में हम चतुर्मास में किस तरह से सात्विक विचार रखें, सात्विक आहार रखें, इस पर, इस चतुर्मास में क्या खाना चाहिए, क्या त्यागना चाहिए, क्या दान करना चाहिए और किस तरह का आचरण करना चाहिए, इस पर अलग से वीडियो का इंतजार करिए। अभी एक एकादशी के महात्म्य तक हम आज आपसे विदा लेते हैं। हरि ओम।